सन्नाटे की पाठशाला। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे चंद्रपुर में एक पुराना स्कूल था जिसे सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता था। कभी यह स्कूल ज्ञान और शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब यह खंडहर बन चुका था। 20 साल पहले एक भयावह घटना के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि स्कूल में बच्चों की आत्माएं भटकती हैं। हर रात वहां से हंसने, रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन कस्बे में कुछ नए परिवार आए। उनमें से एक परिवार में 8 साल का लड़का अयान और उसकी बहन सारा थी। अयान और सारा को स्कूल के पास बने घर में रहना पड़ा। बच्चों को नहीं पता था कि यह स्कूल शापित है। अयान को उस स्कूल की इमारत बड़ी आकर्षक लगती थी। वह अक्सर अपनी खिड़की से स्कूल को देखता रहता। एक दिन उसने अपनी बहन से कहा, सारा, वह स्कूल कितना मजेदार लगता है, चलो वहां खेलते हैं। सारा ने उसे मना किया। माँ ने मना किया है, वह जगह खतरनाक है। लेकिन अयान जिद्दी था। उसने सारा को मना लिया और दोनों ने रात को चुपके से स्कूल जाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब पूरा कस्बा सो रहा था, अयान और सारा स्कूल की ओर निकल पड़े। स्कूल की इमारत टूट फूट चुकी थी। दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला था, लेकिन अयान ने खिड़की से अंदर जाने का रास्ता खोज लिया। अंदर का माहौल बेहद खामोश था। कक्षाओं की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन एक अजीब बात थी, दीवारों पर चौक से बच्चों की चित्रकारी अब भी ताज़ा लग रही थी। सारा ने धीरे से कहा, अयान, मुझे यहाँ अजीब लग रहा है, हमें लौट जाना चाहिए। अयान ने उसे शांत किया, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब पुरानी बातें हैं, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कक्षा से हंसी की आवाज सुनाई दी। ये बच्चों की हंसी थी, लेकिन स्कूल में तो कोई नहीं था। अयान ने कहा, शायद कोई और बच्चा यहाँ खेलने आया होगा, चलो देखते हैं। वे उस कक्षा में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ब्लैक बोर्ड पर चौक से अपने आप कुछ लिखा गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? सारा ने डरकर अयान का हाथ पकड़ा और बोली, यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो वापस चलते हैं। अचानक एक पुराने पियानो से संगीत बजने लगा। ये स्कूल का वह पियानो था जिसे 20 साल से किसी ने छुआ तक नहीं था। अयान और सारा की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। तभी उन्होंने देखा कि कक्षा की मेजों पर बच्चों की परछाइयां दौड़ रही थीं। वे हंस रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। अयान और सारा डर के मारे बाहर भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। उन्होंने देखा कि गलियारे के अंत में एक महिला खड़ी थी। वह स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल जैसी लग रही थी। महिला ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये जगह उन बच्चों की है जिनकी आत्माएं अब भी यहां फंसी हुई हैं। अयान ने डरते हुए पूछा, ये बच्चे कौन हैं और ये सब क्यों हो रहा है? महिला ने जवाब दिया, 20 साल पहले इस स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ था। स्कूल में आग लग गई थी और कई मासूम बच्चों की जान चली गई। उनकी आत्माएं आज भी न्याय की तलाश में हैं। वे हर उस इंसान से नाराज हैं जो इस जगह को भूल गया है। जैसे ही महिला ने यह बात खत्म की, चारों ओर से बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। एक अंधेरी परछाई ने अयान और सारा को घेर लिया। सारा जोर से रोने लगी। उसने कहा, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। परछाई ने कहा, यह जगह हमारी है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अचानक अयान ने अपनी जेब से माँ की दी हुई धार्मिक ताबीज निकाली और जोर से कहा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमें यहाँ से जाने दो। ताबीज की रोशनी से अंधेरा गायब हो गया। परछाइयां और महिला धीरे धीरे गायब हो गईं। अयान और सारा किसी तरह स्कूल से बाहर निकल आए। उन्होंने घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, वह जगह शापित है। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने स्कूल के पास हवन करवाया और बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद से स्कूल से कोई अजीब आवाज नहीं आई, लेकिन अयान और सारा उस रात को कभी नहीं भूल सके। वह स्कूल अब भी खंडहर है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि वह अब शांत हो चुका है